स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है एक बार मिलती हमेशा के लिए होगी। आज भी हम देखते हैं कि हमारा देश बाह्य और आंतरिक दोनों खतरों से जूझ रहा है। स्वतंत्रता दिवस इसीलिए हम मनाते हैं कि हमें याद रहे कि हम पहले गुलाम हो चुके हैं और भविष्य में भी होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें अपने देश के साथ, अपने देश की सेना के साथ, अपने देश की सरकार के साथ इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये स्वतंत्रता जो हमारे पूर्वजों ने अपने अथक बलिदानों और प्रयासों से हमें दी है, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम दे सकें। स्वतंत्रता मानव जीवन की वो अमूल्य वस्तु है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती है। स्वतंत्रता हमें गरिमा के साथ जीने का अवसर देती है। अभी देखो, हमारे यहाँ पास में जेल है, जेल में भी लोग रहते हैं, उनको खाना पीना भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा भी मिलती है। क्या नहीं मिलता उनको? कुछ करना भी नहीं पड़ता। लेकिन कमी क्या रह जाती है उनके लिए? क्योंकि वो बंधे हुए हैं। उनके लिए तो गेट भी कोई और खोलता है। हम भी यहाँ पे उम्मीद करते हैं कोई हमारे लिए गेट खोल दे, कोई गेट बंद कर दे। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? स्वतंत्रता की। तो मानव जीवन स्वतंत्रता के बिना हो नहीं सकता है। हमारा भारत देश इतना महान है। आज हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और महंगाई और इस दर से देखा जाए कि जीवन यापन करने की जो दशा और दिशा है, उस हिसाब से तो हमें लगता है कि हमारा देश दूसरे तीसरे नंबर पर होगा। आप अमेरिका में जाके आज 50 रुपए में सड़क पे आपको एक चीज नहीं मिल सकती है, लेकिन भारत देश में आप 25 रुपए में भी भरपूर भर पेट खाना खा सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश के पास है। 140 अरब लोग हमारे देश में रहते हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या को आज हमारा देश संभाले हुए है। इतनी बड़ी जनसंख्या को आयुष्मान भारत के तहत फ्री 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा हमारे देश ने प्रदान की है। कोविड के समय में इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त वैक्सीनेशन हमारे देश ने दिया और बाहर के देशों को भी दिया। ये हमारी कार्यशैली और हमारी संस्कृति को दर्शाता है, जिससे हमारा देश पूर्व में विश्वगुरु रह चुका है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी हमने देखा पहलगाम में अटैक हुआ। चारों तरफ से देश के दुश्मन हमारे देश पर घात लगाए हुए हैं। हम लोगों को उस शत्रु बोध को नहीं भूलना चाहिए कि हम भूल जाएं कि अब हम आज़ाद हैं तो कोई शत्रु रहा ही नहीं। शत्रु बोध को भुला देना ही गुलामी की पहली कड़ी होता है। इसलिए ये दिन हम याद रखें और आने वाली पीढ़ियों तक इस संदेश को पहुंचाएं कि आज़ादी का महत्व क्या है और आज़ाद रहना क्या होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।